नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे डीसी फैंस के बारे में। डीसी फैंस कितने टाइप के होते हैं और हम इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले टाइप का डीसी फैन आता है दोस्तों दो वायर का सिंपल वाला डीसी फैन है। इसको आपने बहुत जगह देखा होगा। कूलिंग के लिए ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो ही तार होते हैं, एक 12 वोल्ट डीसी का और दूसरा ग्राउंड का। इसमें कूलिंग के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है, इन्वर्टर्स में, यूपीएस में, बड़ी पावर सप्लाईज हैं वहाँ। जहाँ छोटे डब्बे में हमें कूलिंग चाहिए होती है और 12 वोल्ट हमारे सिस्टम की वोल्टेज होती है, हम वहाँ पर ये दो दो वोल्ट तार का फैन यूज़ करते हैं। 12 वोल्ट का भी आता है, 24 के भी आते हैं, 5 के भी आते हैं ये, बट 12 वोल्ट का ज़्यादातर चलता है। दूसरे टाइप का फ़ैन होता है दोस्तों, इसमें 3 तार होते हैं। आप देख ही रहे होंगे, इसमें एक तो लाल तार है हमारा 12 वोल्ट का, इसमें 12 वोल्ट देंगे। दूसरा है काला तार में हम ग्राउंड रखेंगे। तीसरा जो तार होता है ये है सेंसर का। ये स्पीड बताता है, अगर हमें कहीं सर्किट में स्पीड भी चाहिए होती है कि मेरा पंखा किस स्पीड में चल रहा है, तो हम 3 तारों वाला ये पंखा इस्तेमाल करेंगे। और जो ये स्पीड देता है ये हर रोटेशन पर, मतलब एक बार जब पंखा पूरा घूमेगा उस पर ये 2 पल्स हमें आउटपुट की देगा। हम फिर उस 2 पल्स को पढ़ेंगे और उसे पढ़ के हम इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाएंगे, ताकि 1 मिनट में ये या 1 सेकंड में ये कितने पल्सेस हमें दे रहा है, उसके हिसाब से हम इसकी स्पीड को पता करेंगे। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर हमें थोड़ा एडवांस सिस्टम चाहिए, जहाँ पर कि हमें ये भी देखना है कि मान लो कभी पंखा नहीं चल रहा, हमने पंखा लगा दिया किसी सर्किट में और वो चल नहीं रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चल नहीं रहा। तो हम ये 3 तारों वाला पंखा वहाँ लगाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये पंखा नहीं चल रहा, तो हम अपने सर्किट को बंद कर देंगे। ये वहाँ लगाया जाएगा जहाँ पर हमारा सर्किट का पंखा चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं चलेगा तो सर्किट ख़राब हो सकता है, सर्किट बस्ट हो सकता है। तो हम देखते रहेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे कि हमारा पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है या नहीं। यह पता कैसे चलेगा कि हमें 3 तारों, जो तीसरा तार है उससे हमें इसकी स्पीड भी पता चलती रहेगी। तीसरा दोस्तों फ़ैन होता है, ये फ़ैन है चार चार तारों वाला। इसमें 4 तार कौन कौन से होते हैं। पहला तार है इसमें 12 वोल्ट डीसी का, जो आपको पता ही है। दूसरा तार दोस्तों इसमें है ग्राउंड का, ठीक है। तीसरा तार सेंसर का है, जो स्पीड को सेंस करेगा और हमको बताएगा। यहाँ तक तो हमने 3 तारों वाले में देख लिया था। अब जो ये चौथा तार होता है, ये होता है पीडब्ल्यूएम के द्वारा हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूएम हो दोस्तों होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा पल्स है, जो हमारी स्क्वायर वेव है, उसकी हम जो ऑन रहने का समय है, टी ऑन है, यानी कि किस वक्त वो ऑन रहेगी, किस वक्त वो ऑफ रहेगी, उसको हम वेरी करते हैं 0 से लेकर 100% तक। तो हम इसको पीडब्ल्यूएम देंगे चेंज करने वाली, जो कि 0 से लेकर 100% तक होगी। यानी कि अगर हमें पंखे को बिल्कुल बंद करना होगा तो हम उसमें 0 ड्यूटी साइकिल की पल्स देंगे। पल्स की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 1 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की ही पल्स की फ्रीक्वेंसी रखें। 5 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज या 1 किलो हर्ट्ज भी काफ़ी है। ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी आप मत रखना है इसकी। तो जीरो, अगर हम इसकी ड्यूटी साइकिल 0% रखते हैं, इसका मतलब पंखा हमने बंद कर दिया। और अगर ड्यूटी साइकिल हम इसकी 100% रखते हैं, कि ये बिल्कुल पूरी वोल्टेज देते हैं, इसका मतलब ये पूरी अपनी फुल स्पीड में घूमेगा। या अगर हमें मान लो इसकी स्पीड रखनी है 50%, अगर ये इसका आरपीएम सपोज करो 2000 है और हम इसको 1000 आरपीएम पे घुमाना है, तो हम इसकी ड्यूटी साइकिल रख देंगे 50%। ये हम तब वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें पंखा एक तो हमेशा नहीं चलाना, दूसरा फिर हमें पंखा की स्पीड कम ज़्यादा करनी होती है लोड के हिसाब से। सपोज करो मेरी कोई पावर सप्लाई है या फिर मेरा इन्वर्टर है, जिसमें कि अगर मेरा कम लोड है तो पंखा धीरे भी चलेगा तो मेरे को चलेगा, कम कम चलेगा तो चलेगा। लोड बढ़ जाएगा तो हम इसके पंखे की स्पीड को बढ़ा देंगे। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सीपीयू में। कंप्यूटर में आप देखते होंगे, आप कोई कंप्यूटर में भारी काम करो, कोई बड़ा वाला काम करो, या जिसमें ज़्यादा ज़्यादा जोर लगता है कंप्यूटर को, तो आपको कंप्यूटर से आवाज़ आएगी।
पंखे की तेज़ चलने की आवाज़ आएगी, वो यही पंखा होता है, क्योंकि उस वक्त सीपीयू बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, बहुत गर्म हो चुका होता है। उसको ठंडा करने के लिए हमको ये वाले पंखे की पीडब्ल्यूएम को स्पीड बढ़ाते हैं हम, ताकि पंखा तेज़ी से घूमे और सीपीयू ठंडा रहे। ये ज़्यादातर सीपीयू में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये महंगा होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला है वो 2 पिन का, जो 2 तारों का जो पंखा होता है, क्योंकि वो हम नॉर्मली काफ़ी सस्ता रहता है और हम उसको कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादातर सीपीयू में ही इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ डाउट अगर रहता है आपको इसके बारे में तो मेरे को ज़रूर बताना। धन्यवाद। थैंक यू।